दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं भगत राम कॉलोनी में। देर रात हो गई है, लेकिन आज अल सुबह तड़के तड़क हिमांशु शर्मा, उम्र करीब 22-23 वर्ष बताई जा रही है, संदिग्ध परिस्थितियों में, रहस्यमय परिस्थितियों में अचानक से गायब हो जाता है। पूरा दिन खोजबीन की गई, घरौंडा पुलिस को पूरे मामले की जानकारी भी दी गई, लेकिन हिमांशु का अभी तक कहीं कोई किसी भी प्रकार का सुराग नहीं लग रहा है। शुरुआती तौर पर जो बात सामने आई है, हिमांशु की तबीयत खराब बताई जा रही है। उसने अपने फ़ोन से एम्बुलेंस को भी 1-2 बार फ़ोन करने का प्रयास किया, अपने भाईचारे को भी 1-2 कॉल की, लेकिन अल सुबह जब किसी ने उसका फ़ोन अटेंड नहीं किया तो वो अपनी पर्सनल गाड़ी से घरौंडा के राज रतन अस्पताल में पहुंचता है। अस्पताल क्योंकि बंद था, अभी भी उसकी गाड़ी अनलॉक अवस्था में वहीं खड़ी है। वहां से वो दिल्ली चुंगी तक एक मेडिकल स्टोर पर आता है, सीसीटीवी फुटेज में जो सामने आया है। लेकिन पूरा दिन गुजर गया, आधी रात का वक्त हो चला है, हिमांशु का कहीं कोई अता पता नहीं है। इस कॉलोनी के बाशिंदों ने, उसके रिश्तेदारों ने करनाल, घरौंडा और पानीपत के तमाम हॉस्पिटल छान मारे हैं, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा है। इस बीच परिजनों के बीच दहशत की स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से हिमांशु संदिग्ध परिस्थितियों में, रहस्यमय परिस्थितियों में अचानक से गायब हो जाता है। परिजनों से भी बात करेंगे। ऐसा है सर, ये हिमांशु शर्मा ट्रेजरी में कार्यरत हैं और पहले करनाल भी इनका डेपुटेशन था। अब ये मंडे से यहीं आ गए थे घरौंडा, और यानी 3 तारीख को हम दोनों ने साथ खाना खाया था। नरेश जी की वो थी, विदाई पार्टी थी, कहीं ये रिटायरमेंट पार्टी थी। और कल भी मेरी सवेरे बातचीत हुई है हिमांशु से, और आज मैंने सवेरे किसी काम से फ़ोन किया तो फ़ोन जो है स्विच ऑफ था। मैंने कई बार फ़ोन मिलाया, लगभग 8-10 बार फ़ोन मिलाया होगा। फिर मैं जब ट्रेजरी करनाल से लौटा तो मैंने सोचा कि भाई पता करता हूँ क्या बात हुई, भाई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, जबकि मेरे को ये बैक कॉल हमेशा करते थे और मुझे अंकल की तरह व्यवहार भी करते थे और इज्जत भी करते थे। तो मैं वहाँ गया, वहाँ सतीश इनके कार्यालय में मिले, तो मैंने उनसे जानना चाहा भाई हिमांशु कहाँ है। वो कहने लगे हिमांशु का तो पता ही नहीं चल रहा और उसके दोनों फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। फिर मैंने कहा आपने पता नहीं किया? उन्होंने कहा कजिन से पूछा है और उसने बताया कि भाई उसका फ़ोन मिल नहीं रहा है, फ़ोन उसके स्विच ऑफ हैं। हिमांशु का सुबह से ही कोई पता नहीं है। तो इन लोगों ने फिर देखा होगा, सवेरे का 5:15 बजे राजरतन हॉस्पिटल वो गए। अब वहाँ क्या हुआ, क्या बात हुई, चूँकि सीसीटीवी फुटेज में उन्हें देखा गया है वहाँ। उसके बाद कितने बजे की बात है? ये 5:15 बजे, सुबह 5:15 पे। हाँ जी, सुबह। तो बता रहे हैं कि वहाँ से गला पकड़ते हुए निकले, तो उससे लगता है कि कोई गले में परेशानी रही होगी। दिल्ली चुंगी पर मेडिकल स्टोर है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया है उनको। उसके बाद कोई पता नहीं है। गाड़ी अनलॉक स्थिति में खड़ी हुई है वहाँ, और गाड़ी कहाँ खड़ी है? गाड़ी राजरतन हॉस्पिटल पे ही खड़ी है, अभी भी खड़ी हुई है और अनलॉक स्थिति में। तो पुलिस वगैरह को सूचना दी? हाँ, पुलिस वगैरह को सूचना दे दी है, जो भी कार्रवाई होती है वो सभी कर दी है। फ़ोन उस बेटे के यही है दोनों, जो भी उसके पास फ़ोन। क्या लगता है कोई अपहरण है या कुछ और शरारत? अपहरण का तो नहीं लगता है, जिस तरह से वो अकेला गया है और हॉस्पिटल में भी फ़ोटो देखी है। यदि अपहरण की बात होती तो फिर हॉस्पिटल में क्यों जाने देते वो, है ना? नहीं तो गाड़ी वहाँ खड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। बंदा वहाँ है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अस्पताल में भी नहीं है। हाँ, और चाबी भी क्या हो सकता है? नहीं, वो तो कुछ भी सकता है। अब चूंकि भविष्य के गर्भ में है ये शर्मा जी, अब जांच का विषय बनता है। और सूचनार्थ थाने में भी सूचना दे दी है, पुलिस को सूचना दे दी है, और भी जो जिस तरह से कार्रवाई होती है फ़ोन द्वारा इन्होंने सूचना भी दे दी है। सभी रिलेटिवों को पूछने का इन्होंने प्रयास किया है, जहाँ जहाँ इनकी जानकारी में आया कि भाई यहाँ जानकारी लेनी चाहिए। करनाल, पानीपत के हॉस्पिटल्स मोस्टली देखे गए हैं, तो कहीं पता नहीं लग रहा है। प्रयास किया जा रहा है, सभी लोग सदमे में हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। एक होनहार बच्चा जो बहुत बढ़िया काम कर रहा था और बहुत बढ़िया नेक उसका व्यवहार है, नेक उसके विचार हैं, और काम करने में बड़ा एक्सपर्ट, बहुत दक्ष, बहुत अच्छा है जी। क्या नाम है आपका? सुनील है सर। किस तरह से क्या बात हुई? सर अभी जैसे मेरे पास कॉल आया था और वो बताया गया कि भाई आपके भाई हिमांशु जो है सुबह 4:30 बजे घर से निकले थे, बल्कि हमने यहाँ पे सीसीटीवी में भी चेक किया तो सुबह 4:34 पे उनकी यहाँ से कार निकली और वहाँ पे राजरतन हॉस्पिटल है उसके सामने लगभग 4:40-45 के आसपास उनकी गाड़ी रुकी। उसके बाद वो बाहर आए गाड़ी से
और उन्होंने इधर उधर देखा क्योंकि हॉस्पिटल बंद था। 2-3 मिनट वो उसके हॉस्पिटल के सामने टहले, देखा उन्होंने तो उन्होंने कुछ नहीं दिखा। और साइड में दिल्ली चुंगी में वो मेडिकल स्टोर था, उसके पास वो गए भी, वो भी बंद थे। वहाँ पे उन्होंने पानी वगैरह भी पिया। उसके बाद से किसी भी सीसीटीवी फुटेज में उनकी तो कोई भी पिक्चर नहीं आ रही, कोई पता नहीं लग रहा। घर में सिस्टर और वही रहता है सिर्फ, और जो सिस्टर है वो गई हुई थी चंडीगढ़ कोचिंग के लिए, तो घर पे वो अकेला था रात को। बल्कि सुबह उसने 5 बजे मेरे पास भी कॉल किया हुआ है, डायल किया हुआ उसने। दूसरे भाई है छोटे वाले, उनके पास भी कॉल किया हुआ है। एम्बुलेंस के पास भी उन्होंने 4 से 5 बार डायल किया हुआ है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं था, किसी ने उठाया नहीं कॉल। तो उसके बाद वो गए होंगे, उसके बाद से कोई पता नहीं सर। तो गाड़ी कहाँ खड़ी है उनकी? गाड़ी राजरत्न हॉस्पिटल के सामने अनलॉक खड़ी है सुबह से। तो कहीं कोई पता नहीं। क्या लगता है, क्या डाउट क्या आप लोगों को? सर डाउट तो किसी के साथ ना तो कोई बैर था, ना कुछ हंसमुख मिजाज का, किसी से कोई भी इस तरीके से लगता नहीं भी अपहरण या कुछ ऐसा कुछ है। हाँ, तो फिर क्या है, कहाँ है सर ये कुछ पता नहीं लग रहा, सुबह से सभी परेशान है, पूरा परिवार। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से कॉलोनी वासियों में हड़कंप की स्थिति है, दहशत का माहौल है। कई तरह की शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, कई तरह के प्रश्न आसपास पड़ोस के लोगों के जो है वो मन में आ रहे हैं कि आखिरकार हिमांशु गया तो कहाँ गया। जिस तरह से वो अल सुबह तड़के तड़क अपने घर से निकलता है, राजरत्न अस्पताल के बिल्कुल सामने जाता है और यहीं वो गाड़ी अभी तक खड़ी है। ये वो गाड़ी है, इसी से सवार होकर के हिमांशु राजरत्न अस्पताल में पहुंचता है। सुबह सुबह करीब 4:30-5 बजे की बात बताई जा रही है। ये गाड़ी का नंबर है H406AT0239, स्कॉर्पियो गाड़ी, ब्लैक कलर की। ये स्कॉर्पियो गाड़ी है अनलॉक अवस्था में, अभी भी देर रात को राजरत्न अस्पताल के सामने ये गाड़ी अभी भी खड़ी है। अब ऐसे में कई तरह के प्रश्न जो है कॉलोनी वासियों के मन मस्तिष्क में घूम रहे हैं। हिमांशु के परिजन परेशान हैं कि आखिरकार हिमांशु गया तो कहाँ गया, क्योंकि करनाल, पानीपत और घरौंडा के वो तमाम अस्पताल छान दिए गए हैं। सभी रिश्तेदारियों में फ़ोन करके पता लगाया जा चुका है, लेकिन हिमांशु का अभी तक कहीं कोई भी किसी तरह का सुराग नहीं लग रहा। हमारी आप सबसे विनती है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। 2 नंबर हमने ऊपर दिए हैं, उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि हिमांशु को आपने कहीं देखा है तो इन 2 नंबरों के अलावा घरौंडा पुलिस स्टेशन में भी जानकारी दे सकते हैं। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।